रुपए की कमजोरी देश के खजाने पर भारी पड़ने लगी है। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया सूख कर छुआरा हुआ जा रहा है। सरकार और आरबीआई के पसीने छूट रहे हैं और खजाना खाली होता जा रहा है। आरबीआई को रुपए को गिरने से रोकने के लिए जो कदम उठाने पड़ रहे हैं, उनसे देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी फॉरेक्स रिजर्व या विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि भारत का फॉरेक्स रिजर्व जुलाई 2020 के बाद से सबसे निचले लेवल पर पहुंच गया है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 21 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 3.85 अरब डॉलर घटकर 524.52 अरब डॉलर पर आ गया है। पिछले एक साल में देश के फॉरेक्स रिजर्व में 100 अरब डॉलर की तेज गिरावट दर्ज की गई है। गुजरे हफ्ते में 20 अक्टूबर को डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 83.29 के रिकॉर्ड लो पर चला गया था। 2022 में डॉलर के मुकाबले रुपया 10.14% कमजोर हुआ है। इसके चलते रिजर्व बैंक को सॉफ्ट और फॉरवर्ड मार्केट में दखल देना पड़ा ताकि रुपए को कमजोर होने से रोका जा सके। हालांकि विदेशी मुद्रा भंडार 7 अक्टूबर को खत्म हुए हफ्ते में जरूर थोड़ा बढ़ा, लेकिन इससे पहले लगातार 8 हफ्तों से इसमें गिरावट आ रही है। 14 अक्टूबर को खत्म हफ्ते में फॉरेक्स रिजर्व 528.37 अरब डॉलर पर था। अप्रैल में फॉरेक्स रिजर्व 600 अरब डॉलर के नीचे चला गया था। पिछले साल के 624.4 अरब डॉलर के रिकॉर्ड के मुकाबले मौजूदा आंकड़ा बेहद निचले स्तर पर है। दरअसल पूरी दुनिया एक गंभीर आर्थिक संकट के खतरे का सामना कर रही है। अमेरिका, यूरोप समेत तमाम देश मंदी की चपेट में है। महंगाई चरम पर है और इसके चलते दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों को ब्याज दरों में आक्रामक तरीके से बढ़ोतरी करनी पड़ रही है। इसका नतीजा ग्लोबल लेवल पर फॉरेक्स रिजर्व में गिरावट के तौर पर दिखाई दे रहा है। 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच चीन का फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा गिरावट का शिकार हुआ है। चीन का फॉरेक्स रिजर्व इस दौरान 159 अरब डॉलर घट गया है। इसके बाद भारत का नंबर आता है, जहां विदेशी मुद्रा भंडार 85 अरब डॉलर घट गया है। यूक्रेन के साथ लड़ाई के चक्कर में रूस का फॉरेक्स रिजर्व 64 अरब डॉलर नीचे आ गया है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का कहना है कि 2022 की पहली छमाही में ग्लोबल रिजर्व करीब 884 अरब डॉलर घटा है। इस साल की शुरुआती 7 महीनों में इमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज में कुल फॉरेन रिजर्व 6% से ज्यादा नीचे आ गया है। माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक फॉरेक्स मार्केट में अपना दखल आगे भी जारी रखेगा, क्योंकि फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व में कमी आना उसके लिए ज्यादा फिक्र की बात नहीं है। रुपए को और कमजोर होने से रोकना इस वक्त रिजर्व बैंक की प्राथमिकता है और इसके लिए वो बाजार में डॉलर की बिक्री करता है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो अगस्त में रिजर्व बैंक ने 23.11 अरब डॉलर की बिक्री की है। इससे पहले जुलाई में आरबीआई ने 38.77 अरब डॉलर की बिक्री की थी। दरअसल रिजर्व बैंक को लगता है कि अगर रुपया एक दफा स्थिर हो जाए तो फॉरेक्स रिजर्व तो फिर से पुराने स्तर पर पहुंच सकता है। कमजोर रुपये का देश के इंपोर्ट बिल पर भारी असर होता है और सामानों के दाम बढ़ते हैं, जिससे ओवरऑल महंगाई बढ़ती है। खैर, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि रिजर्व बैंक अपने इन उपायों में कितना कारगर साबित होता है। लेकिन फिलहाल फॉरेक्स रिजर्व जिस तेजी से नीचे जा रहा है वो वाकई सरकार और रिजर्व बैंक दोनों के लिए एक बड़ा मसला है।